राधे जय श्री राधे, राधे श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। एक बार महर्षि नारद ने सोचा कि बहुत दिन हो चुके हैं, भगवान शिव शंकर और पार्वती मैया में झगड़ा नहीं हुआ है, क्यों ना इनका झगड़ा कराया जाए। यह बात सोचकर महर्षि नारद अपने हाथ में बीड़ा उठाकर और नारायण 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 कहते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देखा कि पार्वती मैया अकेली बैठी हैं। यह देखकर नारद बाबा ने दिल में विचार किया कि मौका अच्छा है और मौका का फायदा उठाना चाहिए। यह सोचकर नारद बाबा ने माँ पार्वती को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जाकर पास में बैठ गए और कहते हैं, हे मैया, आज शिव शंकर भगवान जी कहाँ गए हैं? तो पार्वती मैया कहती हैं, हे नारद, शिव शंकर भगवान आज कहीं विचरण करने गए हैं। यह बात सुनकर नारद बाबा कहते हैं, हे मैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तो पार्वती मैया कहती हैं, पूछो नारद। तो नारद बाबा कहते हैं कि हे मैया, आप ये मुझे बता दें कि भगवान शिव शंकर आपसे कितना प्यार करते हैं। यह बात सुनकर पार्वती मैया मुस्कुराती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, हे बाबा नारद, हर पति जो इतना प्यार अपनी पत्नी को करता है, उतना ही प्यार भोले बाबा मुझसे करते हैं। यह बात सुनकर नारद बाबा हंसने लगे और कहने लगे, हे मैया, यदि ऐसी बात है तो आज आप आजमा के देख लेना। मैं एक आपको ऐसी बात बताऊंगा जो भगवान शिव शंकर ने आपको अभी तक नहीं बताई। यह बात सुनकर पार्वती मैया चकित रह जाती हैं और कहती हैं, हे नारद, आज तक शिव शंकर ने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई और हर एक बात मुझे बताते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो भगवान शिव शंकर ने मुझे नहीं बताई। यह बात सुनकर नारद कहते हैं, हे भैया, अगर आप जानना चाहती हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान शिव शंकर वापस इस कैलाश पर्वत पर आए तो उनसे आप यह पूछना कि आप जो ये गले में मुंडों की माला पहने हैं, यह माला किसकी है, किसके मुंडों की यह माला है। यह बात अगर भगवान शिव शंकर आपको बता दें तो उनसे यह बात अवश्य पूछ लेना। इतनी बात कहकर बाबा नारद पुनः नारायण नारायण गाते हुए वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पार्वती मैया भगवान शिव शंकर को कैलाश पर्वत पर नहीं दिखती। उन्होंने जब पार्वती मैया को ढूंढने के लिए भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक पर्वत पर कैलाश मैया पार्वती मैया उदास बैठी हैं। उन्हें उदास देखकर भगवान शिव शंकर समझ गए कि आज कैलाश पर्वत पर बाबा नारद घूम गए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ बात पार्वती के कान में अवश्य डाली है। यह बात दिमाग में सोचकर भगवान शिव शंकर पार्वती के मैया के पास में जाते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, क्या कारण है, आप आज उदास क्यों हो? तो पार्वती मैया कहती हैं, हे नाथ, आज तक आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, हर एक बात आपने मुझे बताई है। भोले बाबा कहने लगे, हाँ प्रिय, मैंने हर एक बात आपको बताई है। लेकिन फिर पार्वती मैया कहती हैं, लेकिन आपने एक भी बात छुपाई नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे एक बात छुपाई है। भगवान शंकर सोचने लगे, वह कौन सी बात है जो मैंने आपसे छिपाई है? तो पार्वती मैया कहने लगी, आप ये बता दें कि आप ये गले में जो मुंडों की माला पहने हैं, ये माला किसकी है, किसके मुंडों की माला है? यह बात सुनकर भोले बाबा अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं, पार्वती, यह ना पूछो। जब पार्वती मैया
जिद ठान जाती हैं तो भगवान शंकर बताते हैं कि हे पार्वती, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। पार्वती मैया ने यह बात सुनकर बहुत ही चकित रह जाती हैं और कहती हैं, हे भोले बाबा, यह मेरे मुंडों की माला कैसे है? तब भोले बाबा कहते हैं कि जितनी बार आप इस भूतल पे आई और उसके बाद आपका मरण हुआ है और मृत्यु के पश्चात जब आपका दाह संस्कार होता है, उसी समय मैं आपकी मुंड, जो आपका मुंड होता है, उसे मैं निकाल लेता हूँ और अपने गले के जो ये मुंडों की माला पहने हैं उसमें सम्मिलित कर लेता हूँ। यह बात सुनकर पार्वती मैया कहने लगी हैं कि इसका मतलब यह है भोले बाबा कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। तो भगवान शिव शंकर कहते हैं, हाँ, ये सत्य है प्रिय कि आप जितने भी मेरे गले में मुंडों की ये माला है, आप उतनी ही बार मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। फिर पार्वती मैया कहती हैं कि आप एक भी बार मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तो भगवान शिव शंकर कहते हैं, नहीं प्रिय, हम अमर कथा जानते हैं और उस अमर कथा के कारण ही मैं अमर हूँ और मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात सुनकर पार्वती मैया जिद ठान जाती हैं और भगवान शिव शंकर से अमर कथा सुनने की जिद करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर इस वीडियो पर आपका प्यार रहेगा तो इसका अगला पार्ट मैं लेकर हाजिर हूँगा। राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।